नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना वायरस और इस वायरस के कारण पनपता हुआ डर इंसान को न जाने क्या कुछ करने पर मजबूर कर रहा है। पहले भी हमने इस डर के कारण पेशेंट्स के भागने की खबर सुनी थी कि वो अस्पताल से भाग रहे हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं तो अस्पताल परिसर से वो भाग गए हैं। सिर्फ डर एक कारण था। अब ग्वालियर से एक खबर सामने आ रही है जहां पर एयरफोर्स के एक कर्मचारी ने कोरोना वायरस के डर के कारण आत्महत्या कर ली। फांसी लगाकर इस एयरफोर्स के कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। नाम है दिलीप टोडवाल। ये एयरफोर्स में मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में तैनात थे। उनके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने अपनी मौत के लिए कोरोना के खौफ का जिक्र किया है, सिर्फ इस डर के कारण कि उनको यह वायरस ना हो जाए। हालांकि पहले भी इसमें खबर में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पहले भी उन्होंने जांच करवाई थी, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, मतलब उनको वायरस नहीं था, कोई भी लक्षण नहीं पाए गए। लेकिन उनके मन में ये डर इतना था कि उन्होंने डॉक्टर से सलाह मांगी और डॉक्टर ने उन्हें होम क्वारंटाइन होने की सलाह दी। इसके बाद भी ये डर उनके मन में इतना पनपता गया, इतना बढ़ता गया कि आखिरकार उन्होंने खुदकुशी कर ली। दिलीप टोडवाल के कमरे से 2 पेज का सुसाइड नोट मिला है। दरअसल दोपहर में वो अपने घर पर थे और कोई भी आहट ना आने पर जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा नहीं खोलने पर उन्होंने खिड़की से देखा तो उनकी बॉडी लटकती हुई मिली। पुलिस को जानकारी दी। वहाँ पर एक सुसाइड नोट मिला जहाँ 2 पेज का सुसाइड नोट था। उसमें लिखा हुआ था कि लोगों ने उसके दिलो दिमाग में कोरोना का डर भर दिया है। वो अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने गया था लेकिन डॉक्टरों को कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। दिलीप की ट्रैवल हिस्ट्री भी कुछ नहीं थी, लिहाजा उसे स्वस्थ पाया गया। लेकिन जो डर था उसके कारण वो बार बार डॉक्टर्स के पास जा रहा था, सलाह मांग रहा था और डॉक्टर ने उसे होम क्वारंटाइन होने की सलाह दी। होम क्वारंटाइन होने के बावजूद दिलीप के मन में ये डर बढ़ता जा रहा था। जो केसेस सामने आ रहे हैं हो सकता है उसके कारण, क्योंकि कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना होने पर भी लोग इस बीमारी का, इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। हो सकता है इसके कारण दिलीप के मन में जो डर था वो बढ़ता गया और इस डर के कारण उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड नोट छोड़ा और कोरोना वायरस को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया, क्योंकि वो डर इतना गए थे। आखिरी इच्छा भी उन्होंने बताई। ये तमाम चीज़ें उस सुसाइड नोट पे लिखी थी। मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे दिलीप। ये डर इंसान को मौत के घाट उतार रहा है। जो कोरोना वायरस का डर है, पहले भी पेशेंट्स के भागने की खबर सामने आई। आइसोलेशन वार्ड में अकेले उन्हें रखा जा रहा है सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए, तो उसके कारण उन्हें डर बढ़ रहा है उनके मन में। और दिलीप जो कि एयरफोर्स में कर्मचारी थे, काम कर रहे थे वहाँ पर, वेल एजुकेटेड एक लड़का, और सिर्फ डर के कारण उसने अपनी जान दे दी। तो डरने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर डॉक्टर ने आपको होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा है कि आप होम क्वारंटाइन हो जाइए तो वो आपकी सुरक्षा के लिए है, ताकि आप इस वायरस का शिकार ना हो। और होम क्वारंटाइन होने के बाद 14 दिन तक, 15 दिन तक आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, तो इसमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो नियम बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, सैनिटाइज़र यूज़ करने का, तमाम वो नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये नियम आपने फॉलो नहीं किए हैं तो ही डर आपके मन में आ सकता है और इस वायरस का आप शिकार हो सकते हैं। तो पहली प्रदेश की बड़ी खबर कि एक डर के कारण एयरफोर्स में तैनात कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली। अगली खबर की ओर आते हैं। लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है लेकिन कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके पहले भी कालाबाजारी, फिर चाहे वो किराने के दुकान में हम सुने कि महंगे सामान बेचे जा रहे हैं, मेडिकल में चाहे सुने, ये कालाबाजारी नहीं रुक रही है। अब रीवा जिले से एक खबर सामने आई है। रीवा जिला मुख्यालय यानी कलेक्ट्रेट कार्यालय से एक खबर सामने आई है जहां पर एक स्टाम्प वेंडर के द्वारा फर्जी पास बनाए जा रहे थे। ये पास एक स्टाम्प वेंडर कलेक्ट्रेट कार्यालय में काम करता था, उसके द्वारा बनाए जा रहे थे। 1500 से 3000 रुपए में ये फर्जी जो
फर्जी पास हैं ये उसके द्वारा बेचे जा रहे थे लोगों को, क्योंकि लोग दूसरे राज्य से दूसरे जगहों से वापस आना चाहते हैं, यहाँ से वो बाहर जाना चाह रहे हैं तो उनको पास की ज़रूरत है। और 3 से 4 घंटे में ये पास बनाकर तैयार किया जाता था और मुंह मांगी रकम जो 1500 से 3000 के बीच में रकम मांगता था और ये पास लोगों को प्रोवाइड करता था। इसकी जो सूचना है वो पुलिस को मिली, पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से जो फर्जी गिरोह था वो एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी के फर्जी सील व हस्ताक्षर से बनाकर पास जो था वो वितरित करता था। तो इस तरह के जो भी कार्य हो रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, पुलिस की उस पर पूरी नज़र है और गिरफ्तार कर लिया गया है 2 युवकों को जो फर्जी पास बना रहे थे। रकम 1500 से 3000 रखी गई थी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दूसरी बड़ी खबर प्रदेश की रीवा जिले से, और जो अन्य प्रमुख खबरें हैं प्रदेश की, हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी एक खबर का जिक्र किया था कि वो प्रेशर नहीं झेल पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के चक्कर में। 9 दिन की बच्ची ने कोरोना को हराया है। ये बड़ी खबर है भोपाल से। भोपाल में जहाँ एक और कोरोना के योद्धा डटे हुए हैं, पूरे देश भर में वो योद्धा काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पूरी उनकी निगरानी में तमाम उन लोगों का इलाज चल रहा है। और भोपाल से सुखद खबर यही है कि भोपाल में लगभग 46% लोग कोरोना को मात देकर घर लौट रहे हैं। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम डरे नहीं। वो बच्ची जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उसके बाद आप सोचिए कि 9 दिन की बच्ची ने कोरोना को हराया है। बहुत बड़ी बात है और उस बच्ची का नाम भी अस्पताल प्रबंधन ने रखा है प्रकृति। तो ये सुखद खबर है और बड़ी बात है कि हम और आप सिर्फ सावधान रहें, सुरक्षित रखें और सबसे बड़ी बात यह है कि डरे नहीं। ये जो घटना हुई उससे कहीं ना कहीं बहुत झटका लगा होगा लोगों को, जो लोग कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, सब हैं। इसलिए अब सिर्फ हौसलों की बात है। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर है, वो खबर है इंदौर से। इंदौर में साफ तौर पर एक महाराष्ट्र से कुछ मजदूर लखनऊ के लिए निकले थे। सीमेंट के बलकर में उनकी वो पाए गए। जब ट्रैफिक डीएसपी को ये डाउट हुआ कि इस समय तो निर्माण कार्य बंद है, उसके बाद इतनी दूर से कोई ऐसी गाड़ी कैसे जा सकती है, जब उन्होंने कान लगा के सुना तो वहाँ अंदर कुछ आवाज़ें आ रही थी। कितनी भयावह स्थिति है ये कि जब कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो जिंदगी का रिस्क लेकर लोग निकल रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र फेल हो रहा है क्या। आज रीवा से जब तमाम वो लोग आए, हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई, 3-3 दिन से भूखे लोग हैं, खाना नहीं मिला है, ये परिस्थितियां हैं। दावे और वादे तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि प्रशासन, शासन, जनप्रतिनिधि ये काम नहीं कर रहे हैं। संख्या इतनी बड़ी है कि हर व्यक्ति तक वो मदद नहीं पहुंच पा रही है। 1000 रुपए डालना है, फिर उनको लाने की कवायद शुरू करनी है। आज भोपाल से खबर आई कि जो बाहर से आ रहे हैं सबसे किराया लिया जा रहा है। पहले ये बात हुई थी कि ट्रेन फ्री रहेगी, तमाम तरह की चीज़ें हैं। इतनी बड़ी चुनौती खड़ी है प्रदेश के सामने, देश के सामने, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात 8 बजे यहाँ लोग आ गए थे, उसके बाद किस तरह की परिस्थितियाँ थीं, किन परिस्थितियों में रात भर रुके, क्या सोशल डिस्टेंसिंग, वीडियोस देखिए, विजुअल्स में समझ में आता है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही थी। सुबह आए, स्क्रीनिंग हुई नहीं हुई, कोई आया, कोई घर चला गया। कई बार ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है क्या। प्रशासन लगा हुआ है, नंबर चेंज किया, फिर बोला गया कि अब कंट्रोल रूम बनाया गया है, उन नंबर्स पर फ़ोन करिए। हम लोगों के पास, तमाम जितने भी लोग मीडिया के रीवा में काम कर रहे होंगे, प्रदेश भर के जो मीडिया के लोग हैं, सबके पास दिन भर में कम से कम 20 से 30 कॉल ऐसे ही आ जाते होंगे कि हम यहाँ फंसे हैं, हम सूरत में हैं, हम महाराष्ट्र में हैं। कितनी बड़ी चुनौती है। सब लड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं, तमाम जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सब कुछ लड़ रहे हैं, पर संख्या इतनी बड़ी है कि हर आदमी को रिलीफ दे पाना शायद संभव नहीं हो पाता। तस्वीरें ऐसी हैं कि जो लोग फील्ड में रहते हैं, जब वो एक बार में इंटरेक्ट करते हैं तो वो भी कई बार, क्योंकि संवेदनाएं तो सबके अंदर हैं। 3 दिन से एक भूखा व्यक्ति जो आज वर्जन दे रहा था कि कहीं कोई मदद नहीं हुई, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। अमित, एक बड़ा सवाल कि सरकार नंबर बदल रही है, तमाम वो चीज़ें हो रही है, लेकिन मजदूरों के मुंह से ये सुनने को मिल रहा है कि वो नंबर बंद आ रहे हैं। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि पहले आपने जो व्यवस्था चालू की, अधिकारियों, नोडल अधिकारी बना दिए, 50 नंबर दे दिए कि हाँ इनसे बात कीजिए। वो कैपेबल हैं उस चीज को कर पाने के लिए। वो किस मॉड्यूल में काम करने वाले लोग हैं ये आपको सोचना होगा। वो इतने मैनुअल लोग हैं, वो नहीं। आप ऑडियो रिलीज वायरल हुआ है, आप देखिए वो क्या बात कर रहे हैं।
मेरा नंबर ऐसे ही आ गया, इस तरह की बात हो रही है। आप एक बार नंबर रिलीज कर रहे हो, वो मजदूर हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं है, एक बार अगर कोई नंबर मिल गया, उनको सिर्फ ये पता रहता है इसी नंबर पे सब कुछ होना है, कितने टाइम के लिए आपकी चीजें एक्टिवेट होती हैं, फिर आप 2 दिन बाद पूरी व्यवस्था बदल देते हो। आप देखिए कितनी असुविधा होती है। हम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हैं कि जिसका भी फोन है उसको नंबर बताएं कि अब इन नंबर्स पे फोन लगाइए। पूरी व्यवस्था और सरकार इसी दिन के लिए होती है, जब इस तरह की आपदा आई है तो सबको सिर्फ यही उम्मीद होती है कि अब मदद हो जाए, अब किसी तरह से मदद हो जाए। जिन परिस्थितियों में मजदूर फंसे हैं, जिन परिस्थितियों में लोग बाहर फंसे हैं, अब सबको सिर्फ घर दिख रहा है और उनकी चिंता बिल्कुल जायज है। हम और आप अगर एक दिन घर नहीं पहुंच पाए तो वो परिस्थिति को हम और आप समझ सकते हैं। आप उनकी परिस्थितियों को समझिए कि वो कितने दिनों से कहां फंसे हैं। खाने की व्यवस्था, मतलब देखिए, एक चीज है प्रशासन को, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना योद्धा, जनप्रतिनिधि, आम लोग जो मदद कर रहे हैं उनको सैल्यूट है कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन आप संख्या देखिए, 60-60 हजार लोग हैं, कैसे हो पाएगा सब कुछ। सरकार का वो इनिशिएटिव भी ठीक है कि 1,000 रुपए किसी तरह डालें, रिलीफ हो, कुछ भी हो। आज भी शिवराज सिंह चौहान ने 1 क्लिक लोगों के खातों में पैसे डाले, सब कुछ किया, लेकिन ये जो जनसंख्या विस्फोट है देश में, इससे हालात कैसे हैं ये सबके सामने है। कितनी बड़ी संख्या में फर्स्ट फेज जब लॉकडाउन का शुरू हुआ था तो लोग पैदल आए थे, कहां कहां से लोग पैदल आ रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है। उज्जैन की घटना देख लीजिए आप, महाराष्ट्र से वो जिस गाड़ी में आ रहे थे उसमें सीमेंट भर के आती है, मतलब अंदर मर जाए पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आ रहे थे वहां से। ये परिस्थितियां हैं, सरकार के सामने इतनी बड़ी चुनौती है, वो सरकार ही समझ रही है। विपक्ष भी अब सब कुछ समझ रहे हैं कि किस तरह की चुनौतियां हैं, इसलिए अब कोई भी राजनीति इन सब मसलों में हो ही नहीं सकती। अभी तो हमने पोस्ट लॉकडाउन का वही नहीं देखा है कि पोस्ट लॉकडाउन में कैसी सिचुएशन होंगी। आप बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को सुनिए, जो लोग बता रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद किस तरह की भुखमरी की स्थिति निर्मित होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, तमाम तरह के सेगमेंट के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो उन चीजों को भांप पा रहे हैं। कितना बड़ा वर्ग जो मजदूरी करके काम करता था, सबको घर जाना है, तमाम ट्रेनें अब शुरू की जा रही हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि इंटायर सिस्टम जिस हिसाब से चीजें की गई, लॉकडाउन ही एक रास्ता था, लेकिन हो सकता है और बेहतर किया जा सकता था। पर हम किसी पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं कि हम किसी प्रशासनिक अधिकारी पर या इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि वो जो संवेदनाएं हैं, वो जो पीड़ा है गरीब की, वो इंसान देखने के बाद कहीं ना कहीं कोई भी होगा भावुक हो जाएगा। एक कॉमन मैन भी होगा तो उसको भी ये लगेगा। ये सब कुछ सोचना होगा। आपको ये निर्धारित करना होगा कि कैसे छोटी छोटी बिजनेस एक्टिविटीज को शुरू किया जाए, स्पेशली जो ऑरेंज और ग्रीन जोन है। आपको ये सोचना होगा कि जो जिनसे बहुत सारा रोजगार जुड़ता है, बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी आपको रिलीफ देना होगा। सैलरी कट करना, ये सारी चीजें करना, ये सिर्फ सोल्यूशन नहीं हो सकता। इससे और हो सकता है नेगेटिविटी आने लगे, प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीज बढ़े कि नहीं अब हम भी ऐसा ही शुरू करें। तो इन सब चीजों को देखना होगा। अगली खबर हम देख रहे हैं, सिंधिया समर्थित मंत्री पूर्व विधायक तुलसीराम सिलावट इंदौर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक करने के बाद मीडिया से बात की। स्वाभाविक है कि मीडिया के जहन में कोरोना को लेकर तमाम सवाल रहते हैं, लेकिन एक सवाल बार बार रहेगा, जब तक उपचुनाव जीतकर नहीं पहुंच जाते तब तक रहेगा कि क्यों कांग्रेस छोड़ी, अब कैसा लग रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी। इस तरह के सवाल होंगे। ये सवाल पूछा गया तो बार बार टालते रहे कि मेरे केंद्र में सिर्फ कोरोना से लड़ना है, शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में कोरोना से लड़ना है। लेकिन बार बार ये सवाल पूछे जाने पर उन्होंने ये बोल दिया कि परिवर्तन प्रगति का नियम है। प्रकृति का नियम हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि परिवर्तन प्रगति का नियम है, मतलब किसी डेवलपमेंट के लिए शायद वो तमाम लोगों के साथ बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी प्राथमिकता से कोरोना के खिलाफ जंग बताई है। इंदौर बुरी तरह से प्रभावित है। इंदौर में रिकवरी का जो रेशियो है वो भोपाल की तुलना में कम है, इसलिए अभी तमाम चुनौतियां हैं। राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन चूंकि वहां पर प्रेस से वो बात कर रहे थे तो ये सवाल निकल कर आया। अब सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आगे आने वाले समय में सरकार किस तरह के फैसले लेगी, कैसे तमाम चीज़ों को शुरू करेगी। अभी एक डिस्कोर्स शुरू हो गया कि ग्रीन जोन में जो शराब की दुकानें खोली जानी हो, उस पर भी लोगों ने काउंटर किया है कि ये कैसी व्यवस्था है, वहाँ पर भी तो भीड़ लग सकती है, दूसरी चीज़ें और शुरू होनी चाहिए। अभी स्मॉल साइज़ के बिजनेसेस हैं, उनके लिए सरकार को प्लानिंग करनी होगी। कैबिनेट गठन की बात चल रही है, हो सकता है कैबिनेट गठन करने के बाद, विस्तार करने के बाद
उन चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से चला पाएँ। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि जो बाहर से मज़दूर आ रहे हैं, उनके लिए व्यापक व्यवस्था किस तरह से बनाई जाए और उतनी ही पॉज़िटिविटी के साथ सब काम कर रहे हैं, इसलिए उस पर जो दुरुस्त किया जा सके, तमाम ऐसे लोगों की तैनाती करना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो प्रदेश की आज की बड़ी खबरें, और आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, चाहे वो रेड ज़ोन हो, ऑरेंज ज़ोन हो या ग्रीन ज़ोन हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।